بندوں جب حساب کرتا ہے جہانے رحمت للعالمین سے بات کرتا ہے
ہماری آج کی تقریب کے مہمان اعزاز جو منظوم خراج تحسین بھی پیش کریں گے اپنی باری پہ، میں ملتمس ہوں سحر شرازی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہماری اگلی مہمان اعزاز بزم ارباب قلم خواتین ونگ کی صدر بھی ہیں، میں ملتمس ہوں منال نجوکا صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جیسا کہ بات ہو چکی کہ پہلا مرحلہ مقالہ جات کے لیے رکھا گیا ہے کتاب کی رونمائی کے حوالے سے۔ ہاں، آج کی کتاب تو خدا نہیں ہے کہ مصنف جن کے لیے آج کی تقریب سجائی گئی ہے، جو اس تقریب کے دلہا بھی ہیں، تو میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر قمر عباس قمر صاحب سے آج کا پہلا مقالہ ندیم عالم وورا صاحب چنیور سے، جو تشریف نہیں لا سکے کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، میں ملتمس ہوں ان کے مقالہ کو پیش کرنے کے لیے علی رضا بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ان کا مقالہ پیش کریں۔ میں لکھتے ہیں کسی ایسے شاعر کی کتاب کو پڑھنا، اس پر مضمون لکھنا جس سے ذاتی شناسائی نہ ہو، میرے لیے ہمیشہ ایک دلچسپ تجربہ رہا۔ اگر صاحب کتاب سے شناسائی نہ ہو تو مطالعہ متعصب نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر قمر عباس قمر تو خدا نہیں سلسلے کی ہی کھڑی ہیں، متناسب رائے قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے شناسائی کسی کتاب کے توسط سے ہو رہی ہے اور خوشگمانی یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ صاحب تحریر لکھتے ہیں کہ زمانہ حال میں سنجیدگی سے شعر گوئی کسی بھی طرح آسان عمل نہیں ہے۔ نوجوان کی ایک بڑی تعداد ایسی شاعری کی طرف راغب ہو رہی ہے جس میں روایات کے برخلاف مضامین باندھے جا رہے ہیں۔ سنجیدہ طبقہ کی نظر سے دیکھیں تو لوگ اور بےہودہ اشعار کی غیر معمولی پذیرائی ہو رہی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شاعر روایتی ڈائریکشن اور مضامین کے ساتھ میدان میں اترے تو اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اگرچہ روایتی شاعری کے رستے پر گامزن ہیں لیکن اسلوب روایتی نہیں رکھتے۔ نو در نو شاعری اور شپنے والی میں تو خدا نہیں واضح طور پر الگ رنگ رکھتی ہے۔ یعنی روایتی الفاظ میں قمر عباس قمر صاحب صاحب اسلوب شاعر ہیں اور توقع ہے کہ مستقبل میں وہ اسی رنگ میں مزید نکھار لائیں گے۔ کتاب میں موجود شعری مواد گواہ ہے کہ مصنف صرف شاعری برائے شاعری نہیں کرتے بلکہ بامقصد شاعری کا رجحان رکھتے ہیں۔
बामकसद शायरी के हवाले से बामकसद शायरी से बिलामूम ये मुराद लिया जाता है कि सबक आमोज मज़ामीन बांधे जाते हैं। मैं इस तशरीह को सिर्फ एक जुज़ समझता हूँ। मेरे नज़दीक बामकसद शायरी वो है जो सामे या कारी को ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जो करे, मुशाहिदे की रग़बत दिलाए और सोचने की तरगीब दे। अगर कलाम की बात की जाए तो बिला खौफ तकदीर ये बात कही जा सकती है कि मुसन्नफ़ एक बड़ा शायर बनने के औसाफ रखते हैं और कार फरमा भी हैं। रदीफ और काफिया का इंतखाब, उसका निभाव शायरी के शायर की फ़न शायरी पर गिरफ्त का मज़हर है। ज़माना के दुख मसाइल हवादिस अक्सर शुरा का पसंदीदा मज़मून रहे, ताहम तू खुदा नहीं का मुसन्नफ़ एक चौंका देने वाले ज़ाविये से दुनिया को देखता और बयान करता नजर आता है। किताब में ऐसे ही लिखे हुए मज़मून में साहिब किताब ने ज़ाती मसाइल और घरेलू परेशानियों का जिक्र तफसील से किया, मगर कहीं भी खुद तरमीम की कैफियत नहीं है, बल्कि मसाइल और परेशानियों से नबत आजमा होने और अपना रास्ता ईजाद करने का जज्बा कार फरमा नजर आया। मज़ामीन का तो भी कारी की दिलचस्पी बरकरार रखता है। ये शेर देखिए कि शमा और परवाना के मौजू पर सैकड़ों अशार मौजूद हैं, लेकिन कमर बस कमर यहाँ भी अलग रंग के साथ सामने आते हैं। जाने शहर की कितनी खुशी थी कि मर गया, जाने शहर की कितनी खुशी थी कि मर गया, शब भर जो जुल्मतों से उलझता रहा और जिंदगी की शुक्रिया तलखियों के दिलकश इम्तजाज पर ये शेर लिखे गए। की है एक उम्र शायरी तुझ पर, की है एक उम्र शायरी तुझ पर, जुल्फ़े यार आके अब सवार हो जाओ, जुल्फ़े यार आके अब सवार हो जाए। नफ्सा नफ्सी किसी दौर में शायद मुआशरे से कट कर नहीं रह सकता, वो ज़माने की बेहिसी को देखता है और उड़ता है और दूसरों की तरह चुप रहने के बजाय पुकार उठता है। ये क्या कि उम्र अपनी ज़ात के दायरे में गुजरे, ये क्या कि उम्र अपनी ज़ात के दायरे में गुजरे, किसी की खातर भी खुद को खोना जो हो सके तो, किसी की खातर भी खुद को खोना जो हो सके तो। अपने गर्द पहली मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन इस दुनिया को देखकर शायद सिर्फ हैरान नहीं होता बल्कि सवाल भी उठाता है। दो शायर मुलाजिम हो। कोई तो देता है जहर अब उगलने वाली जुबान, कोई तो देता है जहर अब उगलने वाली ज़बान, कोई तो शहद करी का शऊर देता है, किसी को देता है महमल के बिस्तरों का अजाब, किसी को नोके सिना पे सरूर किसी को देता है महमल के बिस्तरों का अजाब, किसी को नोके सिना पे सरूर देता है। किताब के करीबन हर लफ्ज़ हर सफ़े पर मेयारी शायर की मौजूदगी शायर की फ़नी पुख्तगी की तरफ इशारा करती है। तू खुदा नहीं उर्दू शायरी में एक काबिल कदर इजाफा है और लाइब्रेरी की जीनत बनने की हकदार किताब है। अल्लाह करे ज़ोरे कलम और थैंक यू। एक बशर एक सितारा है नमनाक, शायरी तरकीब अनासर और तकनीकी लवाजमात के साथ हर शायर के सामने यकसां मुनकशिफ होती है। खूबसूरत अल्फाज की खूबसूरत तरतीब को शायरी कहा जाता है। आज जो शायरी हर शायर तख्लीक कर सकता है, मुमकिन है किसी ज़माने में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ईजाद हो जाए जिससे ढेरों ढेर शायरी के अरूजी तकनीक और लफ्ज़ी हुनरमंदी से हट के भी महज़ ख्याल की मदद से शायरी के ढेर लगाए जा सके। अगर फिर वाक़या कभी ऐसा हो भी गया तो ना जाने हमारे उन ख्वाबों का क्या होगा जो हमारे अंदर पनपते हैं और जिन्हें हम सोचते हैं। आजकल की शायरी लफ्ज़ी जादूगरी के अलावा कुछ नहीं। अक्सर शायर शेर सुनाकर सामईन से दाद वसूल करते हैं और उन्हें मरूब भी कर लेते हैं, लेकिन शेर के बदन से मानवियत बरामद कोई नहीं कर सकता। ये किसी शायर का सफ़र है। ज़मानों के इस इर्तिका में शायद कहने वाली हर एक बात कही जा चुकी है। मेरी आंखों ने भी चंद गुजरे ज़मानों की धूल में अटे हुए जलवा हाय सदरंग देखे हैं। शायरी की कदीम और जदीद करवटों से एक तालिब इल्म की हैसियत से किसी का दरागाह भी रही हूँ। शायरी फिल हकीकत एक लामहदूद इंतहाओं का सिलसिला है। आज ऐसा ही एक लफ्ज़ों का तिलस्माती सिलसिला मेरी नज़रों से भी गुजरा है, जिसे तू खुदा नहीं का नाम दिया गया है।
یہ کتاب حمد و نعت سے شروع کی گئی ہے. غزل کے روایتی حسن سے مالا مال یہ کتاب ایک نوجوان شاعر ڈاکٹر قمر عباس قمر کی تخلیق ہے. تو خدا نہیں اپنی گہرائی معنویت اور گنت میں بے مثل و بے مثال نہ صحیح جداگانہ شناخت ضرور رکھتی ہے. تو خدا نہیں کسی کے دامن کو حریصانہ کھینچنے کی بجائے ایک ایسی فضا قائم کرتی ہے جس میں فلسفیانہ انداز میں زندگی اور اس کی داخلی و خارجی مسائل کو سمجھنے میں مدد ملے گی. قمر عباس قمر کی شاعری اس بات کی گواہ ہے کہ وہ غزل کے قدیم اور جدید دونوں لہجوں سے آشنا ہیں. ان کے اشعار صرف اشعار نہیں ہیں بلکہ اپنے بدن میں قیامتیں چھپائے ہوئے ہیں. قمر عباس کے الفاظ ایسے کھلے لفظی شاہکارے ہیں جنہیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے اور جنہیں ڈھونڈنے میں وقت درکار ہے. قمر عباس قمر کی غزلیں کرب کی داستانیں ہیں جو حروف کا چغہ پہن کر سیر افلاک کو بھی روانہ ہوتی ہیں یا پھر زمین کی نوحہ گری میں بھی مصروف ہیں. قمر عباس قمر کے مصروں میں ان کا وجود بائنا اس طرح جھلکتا ہے جیسے چراغ کے اندر سے اس کی روشنی کا سراغ ملے. قمر عباس قمر کی غزلوں کے عشقیہ موضوعات میں بھی المیہ طرز فکر نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے. ایسی شاعری کی انفرادی حساسیت کہہ کر فرار ہونا ممکن نہیں ہوگا. قمر عباس قمر کی غزل میں غم عشق اور درد مندی کا دائمی تاثر ابھرتا ہے. میں نے تو خدا نہیں میں موجود غزلوں کا غیر سرسری مطالعہ کیا ہے. اس کے بعد لہجے میں مجھے گزشتہ صدی کے دو اہم شعراء فراق گورکھپوری اور جون ایلیا باہم آمیز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ہمارے شاعر کا بساط ادب پر وارد ہونا اپنی جگہ درست لیکن یہ اپنے بہت سے معاصرین سے مختلف اور منفرد ہے. حریم ادب میں غزل باب جبریل کی مانند ہے. ابتدا سے اب تک غزل ہی ارباب فن کی آزمائش کا معیار رہی ہے. قمر عباس قمر نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اعتبار کے لیے غزل ہی کا انتخاب زیادہ کیا ہے جو بلا شبہ خوشائن بات ہے. قمر عباس قمر کی کتاب کیفیات کی نرمی اور رحیمی کا ثبوت مجھے صفحہ نمبر 164 پر موجود یہ شعر کرتا ہوا نظر آتا ہے. نہ دو خیرات سائل کو قمر جھٹکا نہیں کرتے. نہ دو خیرات سائل کو قمر جھٹکا نہیں کرتے. تو خدا نہیں میں اگر غیرتوں کی اونچائی ناپنے کی حسرت ہو تو پھر صفحہ نمبر 149 پر موجود شعر آپ آنکھوں کی بات کرتے ہیں ڈوب جانے کو اشک کافی ہے. قمر عباس کا یہ شعر کئی صدیوں تک یاد رکھا جانے والا ایک شعر ہے. صفحہ نمبر 83 پر موجود شعر قاری کی توجہ کھینچنے میں کمال رکھتا ہے. ایک بار لب پہ آیا جو اصغر تمہارا نام ہرمل کی نسل نے ہمیں تیروں پہ رکھ لیا. جان تو بچا کے آ گئے مقتل سے ہم قمر لیکن یہ کس کا سر تھا جو شانوں پر. احباب ایک اور شعر دیکھیے گا. لے رہا ہے خود سے انتقام لے رہا ہے کون خود سے انتقام کون کلوں کو مسلتا ہے قمر اور ممکن کس طرح ہو روشنی اب تو اپنا گھر بھی جلتا ہے قمر. قمر عباس قمر کی شاعری صحرا کے تپتے ماحول میں سورج کی حرارت سے جگر ڈھونڈنے کا ہنر رکھتی ہے. بحثیت خاتون قمر عباس کو میں ڈھیر دعائیں دے رہی ہوں اور ان محبتوں میں کچھ اس لیے بھی میری خاص توجہ اور محبت موجود ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی تخلیق کا انتصاب اپنی والدہ محترمہ کے نام لکھا اور میں قمر عباس کی اس کتاب میں محبتوں کی رویداد ایک اور بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ قمر عباس قمر نے اپنی بہنوں کی رخصتی بھی اس کتاب کی زینت بنائی ہے جس کے لیے میں ان کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ اپنے لیول پہ رکھا ہے. میری طرف سے ڈھیروں مبارکباد اور دعائیں ہیں. قمر عباس سلامت رہو خوش رہو. سخن والوں میں سخن وال قمر کمال کا ہے. سخن والوں میں کتا سخن والوں میں سخن وال قمر کمال کا ہے. صدا ہے ہر سو کے شاعر قمر کمال کا ہے. سخن والوں میں سخن وال قمر کمال کا ہے. صدا ہے ہر سو کے شاعر قمر کمال کا ہے. غزل ہو یا کہ قصیدہ و حمد یا کہ ثنا غزل ہو یا کہ قصیدہ
ہو حمد یا کے ثنا، ہنر ہر ایک میں بہتر کمر غزل ہو یا کہ قصیدہ، ہو حمد یا کہ ثنا، ہنر ہر ایک میں بہتر کمر کمال کا ہے۔ تخلیق نظمیات قمر، تخلیق نظمیات قمر تو خدا نہیں، دیکھا ہے تیرا شعری سفر تو خدا نہیں، اور کس فلسفے پہ مشق سخن کی اساس ہے، کہتا ہے صاف عکس ہنر تو خدا نہیں۔ اور پہلے تو حسن ذوق پہ تبریک پیش ہے، ایمان پر بھی بار دیگر تو خدا نہیں، اور ایقان بھی ہے پیش کیا فکر و فن کے ساتھ، دستور بھی نقطہ نظر تو خدا نہیں، اور اوجے تخیلات و ماہرانہ پیچ و خم، لفظوں میں شیرینی و اثر تو خدا نہیں، بارے غزل کے حمد کے مدحت کے نعت کے، شاعر ہی خود ہوا ہے بصر تو خدا نہیں، اور اے تو خدا بنا تھا جو از روبرو قمر، تائید کر رہا ہے سائر تو خدا نہیں، تو خدا بنا تھا جو از روبرو قمر، تائید کر رہا ہے سائر تو خدا نہیں، تخلیق نظمیات قمر تو خدا نہیں، دیکھا ہے تیرا شعری سفر تو خدا نہیں۔ پیش پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے زبان و بیان کی حقلات کوئی نئی بات نہیں، ویسے بھی اردو کے ترقیاتی سفر کو تقسیم ہند نے بہرحال متاثر کیا، لکھنؤ اور دہلی میں ہندی نے غلبہ پا لیا، یوں اپنے ہی آنگن میں اردو کا منزہ اور مصفہ رہنا دو بھر ہو گیا، اسناد کے مراکز تبدیل ہوئے، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور اسلام آباد نے اردو پر لسانیاتی گرفت کس لی، اور ہم نے اسے ارتقائی عمل کی عمدہ جست سمجھ کر قبول کر لیا۔ اگر کبھی دانشگاہوں نے اردو پر تحقیقی اذہان کو دعوت مشکل دی تو میری مندرجہ بالا گزارش سے بہت سے گوشے واہ ہو سکیں گے۔ اول اردو قبل از تقسیم، اردو بعد از تقسیم پاکستان، اور اردو بعد از تقسیم بھارت۔ اسی طرح اردو کے شعری اسلوب بھی دونوں خطوں میں برابر متاثر ہوئے۔ اسی ماحول میں اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے آج کی سنگامہ خیزی میں جہاں استاد کی جگہ ریختہ ایسی ویب سائٹس نے لے لی ہے، وہاں شعری اسلوب و محاسن بھی واجبی سے رہ گئے ہیں۔ شاعروں کے لیے آسان معاشی راستوں میں سے ایک راہ یوٹیوب نے نکالی ہے، جہاں عوامی پذیرائی نے سطحی اور لسانی گراوٹ کو فروغ دیا ہے۔ یوں ادب کا معیار تنزلی کی جانب رواں دواں ہے۔ تجارتی مشاعروں نے دبئی کی راہ لی اور ایسے گل کھلائے کہ میرو غالب کے گلاب و گیندا منہ چھپائے کرتے ہیں۔ صنعت و حرفت کی اس میکانکی تگ و دو میں بسے ہوئے اس شہر فیصل آباد میں ایسی بھی ادبی تنظیمیں موجود ہیں جو خالصاً اردو ادب اور فن سخن کی آبیاری کے لیے متحرک رہتی ہیں۔ ارباب قلم سے میری شناسائی دہائیوں پر محیط ہے۔ قمر عباس قمر کی ادبی ریاضت میں اس تنظیم کا بھی اپنا ایک کردار ہے۔ لگ بھگ 15 برس پہلے نوجوان قمر سے میری پہلی ملاقات ارباب قلم ہی کے مشاعرے میں ہوئی۔ تب میں نے بھانپ لیا تھا کہ مستقبل میں یہ نوجوان زبردست تخلیق کار بنے گا۔ قمر سے میرا تعلق احترام اور محبت کا ہے، اور میں نے قمر کے اس شعری مجموعے کو محبت ہی کی نظر سے دیکھا۔ مضمون آفرینی، فن کی پختگی، رواں بیروں کا استعمال، نئے انداز اختیار کرتے ہوئے غزل کے روایتی مضامین اور ان مضامین میں تنوع کے جھونکے اس امید کو اور پختہ کر دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاعر تغزل کی اس بلندی کو چھو لے گا جس پر اردو شاعری فخر و انبساط سے اپنے چاہنے والوں کو سحر انگیز چاشنی سے فراہ مشاہدہ رکھتی ہے۔ داخلی تجربات، خارجی مشاہدات سے شاعر جن تخلیقات کو منظر شعور پر لاتا ہے، قمر کے ہاں اس کے وجودی ثبوت مکمل شعری حسن کے ساتھ ملتے ہیں۔
तलाज़ुमाती पुरकारी का एक नमूना देखिए। पढ़ जाते हैं दरवाज़ों पे अब कुफर सरे शाम, पढ़ जाते हैं दरवाज़ों पे अब कुफर सरे शाम, हम खौफ के शहरों में दुकानों की तरह हैं। यासियत दर्द पैदा करती है और दर्द तवज्जो हासिल करता है। कर्ब के हिंदों में जिंदगी की जालिब में सफर, ये शेर देखिए। ये गुमान कर के वो मर गया तेरे शहर में, ये गुमान कर के वो मर गया तेरे शहर में, वो तो चांद बन के उतर गया तेरे शहर में। और महबूब से शिकवे में डूबा हुआ ये अंदाज मुलाहिजा हो, ना इंतजार में वो अपनी ढाल मेरे लिए, ना इंतजार में वो अपनी ढाल मेरे लिए, है आस्तीन में जो खंजर निकाल मेरे लिए। और जिद्दत की जानिब नजर डालते हुए कमर कहता है, इतने लायक है तेरे हिज्र का एहसास नहीं। यहाँ लायक अंग्रेजी वाला है, इतने लायक है तेरे हिज्र का एहसास नहीं, हमने तन्हाई को टिकटॉक बना रखा है। आखिर में मैं दुआ को कमर इसी तरह लिखता रहे और तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। मुझसे सियाह वक्त पर कमर, उसका करम है मुझसे सियाह वक्त पर कमर, किरणें उतर रही हैं घने जंगलों के बीच। मैं मुतमिस हूँ सरप्रस्त बज़्म बाब कलम मोहतरम जनाब कौसर अलीमी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब कौसर अलीमी साहब। सबसे पहले बज़्म के अब्दुल्ला की खिदमत में मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत किताब जो है हमारे मुताले के लिए पेश की है। तो मैंने एक नज़म नहीं थी, लेकिन साले किताब का ख्याल था कि थोड़ा सा वो अजहार भी किया जाए। मज़मून का नाम है तजर्रुद तजरीद का मुजर्रद सुखनवर। क्या करें? साहिब दिल, साहिब नज़र, साहिब शऊर, साहिब इदराक, साहिब तर्ज और मुनफरद उसलूब के हामिल, जवां फिक्र, जवां उम्र और होनहार शायर डॉक्टर कमर अब्बास कमर का पहला शेरी मजमूआ तो खुदा नहीं फरमान से आपके सामने है। डॉक्टर कमर नस्ल नौ का एक नुमाइंदा शायर है जो जदीद लहजा रखने के बाद बस रवायत से भी रूबरदारी नहीं करता। इसे ना सिर्फ अपने लहजे पर दस्तरस कमाल हासिल है, बल्कि शेर व शेरियत और शायरी की बारीकियों पर भी कुदरत में कमाल महारत से नवाजा है। अल्फाज इसके इदराक के चाक पर चढ़कर सनत और हिफत के पानी में गुंदी हुई मिट्टी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिस उसका साने जिस पैकेट में चाहता है ढाल लेता है, जिस शक्ल में चाहता है तब्दील कर लेता है। क्या कहने से वो खुदा नहीं के मुताले के बाद आप यकीनन मेरे हम ख्याल मुय्यद हो जाएंगे कि डॉक्टर कमर वाक़अतन अल्फाज का एक ऐसा जादूगर है जो अपने सामे और कारी को अपने फ़न के शहर में यूँ जकड़ लेता है कि कारी उसके लफ्ज़ियाती, हर्फी और सौती तिलस्म से निकलना मुमकिनात में शामिल है। जदीद उसलूब के हामिल शोरा के यहाँ जदीद इस्तारात, अछूती तराकीब, अल्फाज से जदीद मानी की कशीद, नामानूस जिहाद नौ बिनौ मफाहिम, वसी तर तरजीहात और नाक हद तक हकीकत नगारी और खौफनाक तक हकीकत हिंदी कमर अब्बास के हामिल थी। जबकि दूसरी जानब मामला लबो रुखसार, चश्मो अबरू, चाहो जख्म, सराहीदार गर्दन, गुलो बुलबुल, हिजरा विसाल महबूब की जुल्फ़ गरागीर में उलझा हुआ है। लेकिन इस सदाकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि रवायती गज़ल
गिना तगज़्ज़ुल से लबरेज है, जबकि जदीद गज़ल का दामन इन साफ से आ रही है। गज़लों गज़लियत गिना से बेबहरा नजर आता है। डॉक्टर कमर के यहाँ है तंगेज तौर पर जदीदियत का राज होने के बावजूद गिनाओ तो गज़ल कदम कदम तक साथ साथ करते नजर आते हैं। किसी फनकार की तख्लीक का बिलखसूस एक शायर को समझने के लिए उसकी जिंदगी के निशेब व फराज का जानना लाज़मी है। इस बात को कमर अब्बास ने अपने पेश लफ्ज़ में मैं और मेरी तन्हाई में सब कुछ लिख दिया है। इसका मुतालिया मैं समझता हूँ कि बेहद ज़रूरी है। इसके खारिज पर तवील खामान पर सही करने में मैं आपके वक्त का ध्यान का बायस नहीं बनूंगा, ताहम इसके खारिज पर कुछ बात मैं जरूर करूँगा। मौसूल पैदाइशी तौर पर तन्हाई की उंगली पकड़ कर इस जहां में गहूम में बात क्या कहने से इनके कलाम में अगर तजर्रुद तजरीद की तलखी नजर आए तो इसके लिए से कसूरवार ठहराना इसके और उसकी फनी सफर के साथ ज्यादती होगी। डॉक्टर कमर को बड़े अच्छे अजीम और नामदार रोजगार हस्तियों की सोबत का शरफ भी हासिल रहा है, जिनमें जनाब जाफर अली शाह साहब जो खुद आला पाए के सफनतराज और साहब तलब शायर थे। इसके अलावा मोहतरम जनाब नाज ख्यालवी साहब का इसमें ग्रामी भी शामिल है। इन लोगों की सोबत में इनके अंदर दबी हुई शायरी की चंगारी शोला ज्वाला बनकर उभरी। डॉक्टर कमर ने अपने वक्त के मारूफ आलम दीन बुलंद पाया अदीब और कादर कलाम शायर जनाब कारी गुलाम शब्बीर ज़िया के आगे गाने अदब तय किया। उनसे शायरी के असरार और नमूद पर से आगे हासिल की। एक अर्सा तक चिन्योट की मारूफ तनवी तंजीम हल्का यारान अदब का नीज कबीला गाने से वाबस्ता रहे। कमे रोजगार की आसूदगी के लिए वालद फैसलाबाद हुए और मंसूराबाद के इलाके को अपना मुस्कर करार दिए। ऐसी हमा जहद हमा से और हमागिर शख्सियात से इस्तेफादा करने वाला डॉक्टर कमर आसमान फैसलाबाद पर भी कमर बनकर चमकने लगा। इसके कलाम और उसने कलाम ने जल्द ही अहले ज़ौक़ को अपनी चकाचौंध से मुनव्वर कर दिया। इनके अफ़कार व ख़यालात में क़ायद दर्जा की बालिदगी और इनके कलाम का खासा है। तशबीहात इस्तारात को नहायत सलीका मंदी से जज्बे कलाम बनाना इन्हीं का हिस्सा है। चाहे मलाज़ा फरमाइए सकूं की सबील करते हैं, सकूं की सबील करते हैं, चश्म को सबील करते हैं, आके सूरज को रोक लेते हैं, आके सूरज को रोक देते हैं, साथ शब तवील करते हैं। एक दफा फरमाते हैं आपकी पलकों के साए में अभी तक, आपकी पलकों के साए में अभी तक रात का पिछला पहर ठहरा हुआ है। रात तेरे जुल्फ में, रात तेरी जुल्फ में डूबी हुई है, दिल तेरे रुखसार में खोया हुआ है। रात तेरी जुल्फ में डूबी हुई है, दिल तेरे रुखसार में खोया हुआ है। इन 4 सत्रों में जो तेरंदाना देखिए, फिर बला से ये आँख जल जाए, फिर बला से ये आँख जल जाए, पल को सूरज पे दीद कर देखे और बरसी मुझ फिजाओं से चंद सांसें कशीद कर देखे। क्या कहने। एक मंजर और बड़े, चौथा मंजर चौंका देने वाला बल्कि दहला देने वाला है। कमलाए हुए चेहरे हैं बाल और तरह के, कमलाए हुए चेहरे हैं बाल और तरह के, इस रुत ने समेटे हैं वबाल और तरह, इस रुत ने समेटे हैं वबाल और तरह से। आसाना समझ लेना मजाजे गमे हस्ती, आसाना समझ लेना मजाजे गमे हस्ती, इस कब्र में होते हैं सवाल और तरह।
میں مقالے کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، آگے لمبا ہے تو چند میں نظم کے اشعار میں نے ترتیب دی ہے جی سر اصل بات تو یہ ہے کہ قمر صاحب کو مخاطب کیا کہ تیرے اشعار میں، تیرے افکار میں اس لیے خاص ہے پی کا سر ہے قمر. تیرے اشعار میں، تیرے افکار میں اس لیے خاص ہے پی کا سر ہے قمر. صحت الفاظ میں، حسن ابلاغ میں تو معاصر میں ہے معتبر ہے قمر. صحت الفاظ میں، حسن ابلاغ میں تو معاصر میں ہے معتبر ہے قمر. اور رمز شعر و سخن کا تو رمز شعر و سخن کا تو ماہر ہے تو. کر دے تعریف اسوں جو وہ ساحر ہے تو. اور فکر و پرواز میں، صوت و انداز میں تو ہے لفظوں کا ایک جادوگر اے قمر. کیا کہنے تیری غزلیں تغزل سے لبریز ہیں اور نظمیں سبھی فکر انگیز ہیں. تیرے قطعات اتنے دلاویز ہیں ریاضت کا تیری ثمر اے قمر. کیا کہنے تیری موضوع ردیفے ہیں بحر رواں. سر کیا بات تیری موضوع ردیفے ہیں بحر رواں. ہے ریاضت کی منہ بولتی داستان. ہے ریاضت کی منہ بولتی داستان. سر کیا بات ہے تیری موضوع ردیفے ہیں بحر رواں. ہے ریاضت کی منہ بولتی داستان. کیا کہنے کہیں ناصر کہیں فیض کا ہے گمان. کہیں ناصر کہیں فیض کا ہے گمان. اوج پر ہے تمہارا ہنر ہے قمر. شعر ہے حمد اور نعت ایمان افروز ہے. حمد اور نعت ایمان افروز ہے. مرثیہ منقبت ہے تو دل دوز ہے. مرثیہ منقبت ہے تو دل دوز ہے. اور سلام اس قدر تیرا پرسوز ہے. اور سلام اس قدر تیرا پرسوز ہے. سن کے ہر آنکھ ہوتی ہے تر اے قمر. کس لیے نہ ملے تیرے فن کو جلا. شعر ہے کہ تو خدا نہیں گہرا گھاؤ ہے یہ. تیری منزل نہیں ایک پڑاؤ ہے یہ. تیری منزل نہیں ایک پڑاؤ ہے یہ. تیری آنا بہت ہیں کتابیں ابھی. تیری آنا بہت ہیں کتابیں ابھی. تیرا لمبا ابھی ہے سفر ہے قمر. کیا کہنے کس لیے نہ ملے تیرے فن کو جلا. کس لیے نہ ملے تیرے فن کو جلا. کاری شبیر کی سر بسر ہے دیا. کس لیے نہ ملے تیرے فن کو جلا. کاری شبیر کی سر بسر ہے ضیا. اور سات کوثر کی شامل رہے گی دعا. سات کوثر کی شامل رہے گی دعا. رہے سر سبز فن کا شجر اے قمر. خدا نہیں ہے کہا کہ اے آسمان جناب تنگی داماں پہ غور کر. اے آسمان تنگی داماں پہ غور کر. کم ظرفیاں نہیں ہے ہماری کتاب میں. نسبت کمر اسی سے ہے
मेरी किताब की, निस्बत कमर उसी से है मेरी किताब की, वो जिसका नाम तक भी नहीं इंतसाब में, वो जिसका नाम तक भी नहीं इंतसाब में। आज की तकरीब जिनके लिए सजाई गई डॉक्टर कमर बेशक शेर व अदब के हवाले से एक मुस्तनद हवाला है, और जितनी देर हमें तकरीबन 5 साल मुझे हो गई है डॉक्टर कमर साहब के साथ मुलाकातें होते हुए, इतना फराग दिल शायर मैंने नहीं देखा कि कोई बात पूछी हो और पूरी ना बताई हो, और बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि कोई बात पूछी है तो इतनी बता दी है कि हजम करनी मुश्किल हो गई। तो हमेशा जब भी इनसे कोई बात हुई है, जब भी इनसे कोई चीज़ पूछी है, तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह इन्होंने हाथ पकड़ के चलना भी सिखाया है, बात भी बताई है, और फिर बताया भी है कि ऐसा है क्यों। तो मैं इस हवाले से डॉक्टर साहब को एक बार मरतबा फिर इस किताब पे जो बात दूंगा कि ये किताब ना सिर्फ एक इनके लिए है, और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के शेरी मंजरनामे पे एक बहुत अच्छा इजाफा है, क्योंकि बहुत कम हो रहा है ऐसे कि फैसलाबाद में ख़ास तौर पे कि गज़ल की किताबों के आने का सिलसिला बहुत सुस्त है। तो नात की किताबें बहुत ज़्यादा आती हैं फैसलाबाद में, शहर नात है तो शायद इसलिए, या शायद लोग सवाब की नीयत से भी किताबें छपवाते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब साहिब किताब डॉक्टर कमर अब्बास कमर साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार भी करें, और अपने ख़यालात का इजहार भी करें और अपनी गज़लों से भी हमें नवाजें। जनाब डॉक्टर कमर अब्बास कमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सब आपका आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रगुजार हूँ। हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार डॉक्टर अखलाक हैदराबादी साहब, कौसर अमीनी साहब, हमारे सदर सारिश राय साहब, मोहम्मद नसीर अज़मी साहब, पीर वकार हैदर साहब की तशरीफ़ लाए, ख़ुसूसी तौर पे राय अली नवाज साहब, प्रोफेसर ज़हीर अब्बास साहब, अरशद अजीज़ साहब, मैं नाम बनाम सबका शुक्रगुजार। आपकी मोहब्बतें हमेशा मेरा सरमाया याद रहेंगी, और इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर मैं बज़्म रबाब कलम का अपनी ही तंजीम का शुक्रगुजार, क्योंकि मैं जो है वो कतरा रहा था कुछ मामला की बिना पर इसको ताख़ीर करना चाह रहा था तकरीब रुनुमाई को, लेकिन मेरी बज़्म में सर शराई साहब ने, कौसर अलीमी साहब ने और दीगर अहबाब ने जो कहा कि अब मज़ीद ताख़ीर जो है वो बर्दाश्त नहीं, तो मैं इस बात पे भी इन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। आप सलामत रहें, आपकी मोहब्बतें सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। चंद अशार और फिर डॉक्टर साहब को सुनते हैं। एक नज़्म आज़ाद नज़्म से आगाज़ करना चाहूँगा। नज़्म का उन्वान है अबदियत। सुबह चंदा मोहब्बत मर नहीं सकती, फना है सामा नासिर पर, मोहब्बत काबा नासिर से मुरक्कब होकर बनती। फना है सामा नासिर पर, मोहब्बत काबा नासिर से मुरक्कब होकर बनती है। ये अपनी फितरी आज़ादी फसीले जिस्म के अंदर मुक़य्यद कर नहीं सकती। मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। ज़मीन जितनी भी अच्छी हो फलक तक जा नहीं सकती। ज़मीन जितनी भी अच्छी हो फलक तक जा नहीं सकती। फलक जितना भी मैला हो ज़मीन पर आ नहीं सकती। फलक की तमकिनत अपनी अना की सरबुलंदी को, फलक की तमकिनत अपनी अना की सरबुलंदी को ज़मीन की दिल फरेबी पर निछावर कर नहीं सकती। मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। मोहब्बत का कलम अपना, मोहब्बत का अलम अपना, मोहब्बत का कलम अपना, मोहब्बत का अलम अपना। मोहब्बत रंग रखती है, मोहब्बत ढंग रखती है। ये नफरत पालने वाले कबीले से अजल से जंग रखती है। पालने वाले कबीले से अजल से जंग रखती है। हवा जितनी मौसर हो, हवस जितनी भी शातिर हो, हवा जितनी मौसर हो, हवस जितनी भी शातिर हो,
मोहब्बत को किसी कीमत मुसख्खर कर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। मोहब्बत दस्तो बाजू से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है, मोहब्बत दस्तो बाजू से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है, मगर औजे सुरैया पर कमंदे डाल सकती है, मगर औजे सुरैया पर कमंदे डाल सकती है, फलक खंगाल सकती है। किसी फिरौन के घर में निहायत नाज नखरे से कलीमी पाल सकती है, कज़ा को डाल सकती है। दस्तो बाजू से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है, मगर औजे सुरैया पर कमंदे डाल सकती है, फलक खंगाल सकती है। किसी फिरौन के घर में निहायत नाज नखरे से कलीमी पाल सकती है, कज़ा को टाल सकती है। मोहब्बत हौसले में वो असाए तूर लगती है, जो दुनिया भर के सांपों से कभी भी डर नहीं सकती। मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। और मोहब्बत अपने चेहरे पर कोई आंखें नहीं रखती, मोहब्बत अपने चेहरे पर कोई आंखें नहीं रखती, मगर बीनाई रखती है। इसे ये इल्म होता है सितारे कौन सी बेमेहर साथ में ज़वाल अंजाम ठहरेंगे, किसे कब कौन लूटेगा, शिहाबे हिज्र अब की बार किस किस दिल पे टूटेगा। और ऐसे मुझसे दुनिया वसाइल के तलव्वुं से हवैदा कर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। क्या कहने एक छोटी बात मतलब हब्स का इनखला नहीं करते, हब्स का इनखला नहीं करते, खुशबुओं का पता नहीं करते। और इस हवाओ हवस की दुनिया में, इस हवाओ हवस की दुनिया में तुम कहाँ हो सदा नहीं करते। और शायद देखिए कि तितलियां देखने को, तितलियां देखने को होती हैं, तितलियों को छुआ नहीं। तितलियां देखने को, तितलियां देखने को होती हैं, तितलियों को छुआ नहीं। और दोस्ती का भरम नहीं रहता, दोस्ती का भरम नहीं रहता, दोस्तों का गिला नहीं करते। रोशनी की कबा पहनने से, रोशनी की कबा पहनने से दिल तो रोशन हुआ नहीं करता। आंख में फिर हया नहीं उठती, आंख में फिर हया नहीं उठती, आंसुओं को खफा नहीं करते। और कुछ कमर है गुरेज पा वो भी, कुछ कमर है गुरेज पा वो भी, हम भी दिल से दुआ नहीं करते। का इनखला नहीं करते, खुशबुओं का पता नहीं करते। बहुत शुक्रिया जी। एक और छोटी बात देखिएगा, मसलो खरीद कर देखें, चल लगा को शहीद कर देखें, और फिर बला से ये आंख जल जाए, फिर बला से ये आंख जल जाए, पल को सूरज पे दीद कर देखें, पल को सूरज पे दीद कर देखें। और अब तबीयत ने क्या बहलना है, अब तबीयत ने क्या बहलना है, एक कोशिश मजीद कर देखें, एक कोशिश मजीद कर देखें। साहब ये देखिए वो तशद्दुद पे आ गया है, अगर वो तशद्दुद पे आ गया है, अगर हम मोहब्बत शदीद कर दें, वो तशद्दुद पे आ गया है, वो तशद्दुद पे आ गया है, हम मोहब्बत शदीद कर दें। और बर्फ सी मुंजमद फजाओं से चंद सांसें कशीश कर दें। और जिंदगी तो कमर मुहर्रम थी, जिंदगी तो कमर मुहर्रम थी, आओ इस बार ये मसलहत को खरीद कर देखें, चल अल्लाह को शहीद कर देखें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, वाह वाह। मारा जाऊं, चश्मे साकी की इनायात में मारा जाऊं, वो तो चाहेगा मैं जज्बात में मारा जाऊं, वो तो चाहेगा मैं जज्बात में मारा जाऊं। और ऐन मुमकिन है तेरे शहर से बचकर निकलूं, ऐन मुमकिन है तेरे शहर से बचकर निकलूं, और फिर पास मज़ाफात में मारा जाऊं,
اور پھر پاس مضافات میں مارا جاؤں. کہتے کہ بادشاہ صاحب ان کی زلفوں کا ارادہ ہے کہ کھل کر برسیں, ان کی زلفوں کا ارادہ ہے کہ کھل کر برسیں. اتنی برسات ہو برسات میں مارا جاؤں, بہت اچھے. اتنی برسات ہو برسات میں مارا جاؤں. بہت شکریہ. یہ بھی ہو سکتا ہے لڑتا ہوا دنیا بھر سے, یہ بھی ہو سکتا ہے لڑتا ہوا دنیا بھر سے, تیری نظروں کے سوالات میں مارا جاؤں. کوئی شمع میری مرکت پہ کمر ہو کہ نہ ہو, کوئی شمع میری مرکت پہ کمر ہو کہ نہ ہو, اے محبت تیری خدمات میں مارا جاؤں. چشم ساقی کی عنایات میں مارا جاؤں, وہ تو چاہے گا میں جذبات میں. این ممکن ہے تیرے شہر سے بچ کر نکلوں, این ممکن ہے تیرے شہر سے بچ کر نکلوں, اور پھر پاس مضافات میں مارا جاؤں. بہت شکریہ جی. آخر میں دیکھیے گا, چاہت کا یہ دھاگا کچا ہو سکتا ہے, چاہت کا یہ دھاگا کچا ہو سکتا ہے, ایک دریا کے بیچ بھی صحرا ہو سکتا ہے. تم نے قبرستان میں میلے دیکھے ہوں گے, تم نے قبرستان میں میلے دیکھے ہوں گے, مردہ جسموں پر بھی تماشا ہو سکتا ہے, مردہ جسموں پر بھی تماشا ہو سکتا ہے. خوابوں سے بھی خواب بیاہے جا سکتے ہیں, خوابوں سے بھی خواب بیاہے جا سکتے ہیں, آنکھوں سے آنکھوں کا رشتہ ہو سکتا ہے, خوابوں سے بھی خواب بیاہے جا سکتے ہیں. خوابوں سے بھی خواب بیاہے جا سکتے ہیں, آنکھوں سے آنکھوں کا رشتہ ہو سکتا ہے, اور کم ظرفوں کے سر پر پگڑی ہو سکتی ہے, کم ظرفوں کے سر پر پگڑی ہو سکتی ہے, پگڑی کا معیار بھی گھٹیا ہو سکتا ہے, سر پر پگڑی ہو سکتی ہے, سر پر پگڑی ہو سکتی ہے, پگڑی کا معیار بھی گھٹیا ہو سکتا ہے, اور کنگن کے لالچ میں بازو کاٹنے والا, کنگن کے لالچ میں بازو کاٹنے والا مرنے والی ماں کا بیٹا ہو سکتا ہے. اور شاید دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس خطے کی فطرت میں معذوری ہوگی, اس خطے کی فطرت میں معذوری ہوگی جس خطے میں آم بھی لنگڑا ہے. اس خطے کی فطرت میں معذوری ہوگی, اس خطے کی فطرت میں معذوری ہوگی. قاتل تو اس خوف سے مر جائے گا, نیزے پر بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. میرا قاتل تو اس خوف سے مر جائے گا, نیزے پر بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. اور پیار وفا کا رزق کمر جو مل جائے تو, پیار وفا کا رزق کمر جو مل جائے تو خیمے میں انسان کا گزارا ہو سکتا ہے. آپ سب آباد کی سماعتوں کا بہت شکریہ. افراد میرے زہر کفالت ہے کہ میں سچی خبروں کی بھی تصدیق نہیں کر سکتا, جو تیرے حسن کو ملبوس بشر میں کر دیں, جو تیرے حسن کو ملبوس بشر میں کر دیں, ان روایات کی تطبیق نہیں کر سکتا. میں ملتمس ہوں ہماری آج کی صدارت رفاعی یونیورسٹی سے منسلک ہیں ماہر لسانیات جناب ڈاکٹر اخلاق حیدرآبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر اخلاق حیدرآبادی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کتاب کے تعارف سے پہلے ڈاکٹر قمر عباس تک پہنچنے کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان رائٹرز گلڈ کے پلیٹ فارم سے مرکزی مجلس عاملہ کا رکن ہوں. تو اس سلسلے میں مجھے قمر عباس قمر کی تلاش شروع ہوئی, تو مجھے وہ قمر عباس قمر نہیں ملے, تو مجھے ڈاکٹر قمر عباس قمر مل گیا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ قمر عباس قمر جو ہیں وہ کوثر علمی صاحب کے بھانجے یا بھتیجے ہیں. تو اور شاگرد بھی علی ہے, تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ مجھے ایک قمر کی بجائے 2 قمر مل گئے. تو میں نے پاکستان رائٹرز گلڈ کے ہماری جو ممبر جو 20 سال میں جو
देखा गया तो बहुत सारे मेंबर जो है ना वो प्यारे हो गए थे, तो मैंने उनको कमी को पूरा करने के लिए, कुछ अहबाब को शामिल हाल करने के लिए तो इनको भी दावत दी कि पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड अदारा मुसन्निफीन पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे हमारे साथ चले। तो इन्होंने, क्योंकि हमारी एक शर्त होती है कि साहिब किताब होना चाहिए शायर, या उनकी चीज़ें जो हैं वो अखबारात रसायल में छपी हुई होनी चाहिए, तो हमारी ये, तो उस सिलसिले में इनकी किताब आई तो खुदा नहीं है, मुझे 2 किताबें दिएगा, एक हिंद के लिए, रुकनीत के लिए, और एक मेरे मुताले के लिए। तो मैंने देखा कि पहले मैंने किताब देखी, तो फिर मैंने कहा देखते हैं क्या करता है, फिर मैंने कहा कि किताब की रुमाई रखनी है, तो मैंने कहा 2 सफ़े लिख लेता हूँ उसके ऊपर, तो खुदा नहीं है। तो मेरे सामने था कि मैं जब किताब खोली तो मैं एक ही नशिस्त में पूरी किताब पढ़ डाली, तो देखा इसमें किससे मौजूद पे बात करूँ इनके ऊपर, पहले है मेरे आके लफ्ज़ी पे बात करूँ, या इसके फ़न पे बात करूँ, या इसकी फिक्र पे बात करूँ। तो फिर इनके जो पहले शेर पढ़े हैं तो उन्होंने हर एक शेर में 3-4 अलामतें जो हैं वो शामिल की। अलामती निज़ाम जो है इनका वो हर लोगों के एक गज़ल में अगर मैं देखूँ तो एक गज़ल अलामत जो है या 1-2 मिलती है, यहाँ जो है हर शेर में 2-2, 3-3, 4-4 अलामतें एक शेर में है। क्या कहेंगे? तो फिर मैंने कहा कि मैं लिखता हूँ। जब मैंने शुरू किया तो लिखना शुरू हो गया तो काफ़ी सफ़े हो गए, तो बाद में फिर कह रहा है कि इसको किताब की पूरी शक्ल दे दी जाए, तो इसको अलामतों में मैंने तू खुदा नहीं है तो उसको मैंने 8 हिस्सों में तकसीम किया। पहली में देखिए कि इस्लामी और दीनी अलामतें कौन सी हैं, फिर मैं आफाकी अलामतों की तरफ आया। जैसे इस्लामी दीनी है जो अलामत है वो कमली वाले हैं, अज़ान है, नमाज है, सजदा है, कुरान है, तलावत है, हदीस है, नात है, तस्बीह है, आस्तान है, तवाफ़ काबा है, जन्नत है, मलाका है और गुंबद खिज़रा जैसी दीनी अलामत देखी। और फिर आफाकी अलामतों की तरफ बढ़ा तो मुझे ये अलामतें मिली कि हवा, पानी, मिट्टी, ज़मीन, आग, सूरज, आसमान, चांद, सितारे, कक्षा, रात, दिन, अंधेरा, उजाला, सुबह, शाम, समंदर, दरिया, सहरा, दरिया, पत्थर, रेत, चट्टान, कंकड़, जंगल, धूप, साए, आंधी, हीले, वक्त और आग जैसी आफाकी अलामतें मेरे मुताले में आई। फिर मैंने तारीसी अलामतें देखी तो उसमें काजल है, सुरमा है, आंचल है, झूमर है, कंगन है, चादर है, हिना है और संदूक की अलामतें मिली। फिर हैवानी अलामतों की तरफ गया तो पता चला कि घोंसला है, परिंदे हैं, तितलियां हैं, जुगनू हैं, पतंगे हैं, सांप हैं। उसके बाद जब समाजी अलामतें देखनी शुरू की तो पता चला कि पहली जो समाजी अलामतों में पहली जो अलामत करबे बना, निशान हैदर, कश्मीर, जंजीर, शहर, गांव, दरवाज़ा, कुफल, दहलीज, खिड़की, आंगन, दीवार, गली, धुआं, चिराग, सांस, जलजले, पगड़ी, जंग, मश्क, नेज़े, जिंदान, पिंजरा, दार, मौत, लाशें, नोहे, जनाजा, कब्र, कब्रिस्तान, क़यामत, कातल, खौफ, खामशी, शोर, जाल, असेब, शहद, जहर, मेले, तमाशा, धुमार, ईद, सैलाब, बर्फ, सन्नाटा, तन्हाई, बुढ़ापा, लाठी, बांसुरी, सलीब, कशकोल, चाक, ऊजागर, जादूगरी और सामराई जैसी सर क्या समाजी अलामतें मिली। क्या कहने हैं सर आपके मुताले के लिए क्या? उसके बाद मैंने जब देखा कि और देखूं तो उसमें फितरी अलामतें मुझे मिली हैं, जो गुलिस्तान, शजर, बरगद, रात की रानी, फूल, डाल, डालियां, पत्ते, कोंपल, शाख, सब्र और कली। तो इससे आगे चला तो आगे अलामतें जो है तरमियाती और तारीखी अलामतों में मुझे अक्स आदम, जलाल मूसा, तूर, दस्ते ईसा, लातोज़ा, मरियम, गारे हिरा, हैदरी शमशीर, शाह करबला, अलम अब्बास, हुर और लाल कलंदर जैसी जो तारीखी अलामतें वो मिली। तो आखिर में मैंने देखा कि इसमें इलाकाई अलामतों में क्या क्या है। इलाकाई अलामतों में बुल्ले शाह, सखी सबर, सुल्तान बाहू राजा, हीर, लाहौर, मुल्तान, लगड़ा और पापड़ जैसी इलाकाई अलामतें पढ़ने को मिली। और ये पूरी की पूरी किताब जो है 112 सफ़े की है और इसमें मैंने कोशिश की है कि तो और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन मैंने इसको यहीं पे रखा है। तो इसमें 8 किस्म की जो अलामतें हैं मैंने दी हैं, तो इस अलामतों के बारे में थोड़ा सा तबसरा कर दूँ। अदम अलामत महज इस्तारा या तशबीह नहीं
बल्कि वो तख्लीकी पैकर है जो ज़ुबानी और मकानी हकीकतों को मावराई और अपनी मानवीयत अता करता है। डॉक्टर कमर अब्बास कमर की शायरी में अलामतें हिस्सी जज्बाती कैफियत की तर्जुमान बनकर कारी को एक ऐसे तख्लीकी माहौल में ले जाती हैं जहाँ ज़ात, कायनात और माबाद तबीयत का पेचीदा रिश्ता नुमायाँ होता है। वो जादूगरी, सामरी, जहर, लाशें और खौफ जैसी अलामतों से जुल्म तो दहशत की फजा बांटते हैं, तो वही तवाफ़े काबा, खाके दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अलमे अब्बास जैसे पैकरों से रूहानी नगमगी को तख्लीकी वक़ार देते हैं। कमर की अलामतें फर्द और माशरे की इज्तिमाई नफ्सियात की अक्कासी भी हैं और कायनाती सच्चाइयों के गुमास भी। कमर अब्बास ने अपनी शरी कायनात में जो अलामती निज़ाम तश्कील दिया है, इसमें इलाकाई अलामतों का इस्तेमाल भी काबिल तवज्जो है। वो सखी सरवर लाल शहबाज कलंदर बुल्ले शाह की रूहानी फजा से इस्तेफादा करते हुए अपने कमाल में धमाल, मेलों ठेलों और दरबारों की सकाफ़ की अलामतों के जरिए अवामी वजदान को सहारा देते हैं। उनका ये अंदाज महज रवायती नहीं बल्कि रूहानी वाबस्तगी और फिक्री बगावत की अलामत बनकर सामने आता है। धुमाल और लाल शहबाज कलंदर के हवाले से तख्लीक में वही मदहोशी और वजदानी कैफियत पैदा करते हैं जो एक दरवेश के दिल की आवाज़ होती है। कमर की शायरी में वो अलामतें भी कसरत से नजर आती हैं जो फितरत इंसानी एहसास की तहदारी को उजागर करती हैं। बरगद, दरख्त, पत्ते, घोंसला और समंदर जैसी फितरी पैकर जिंदगी और मौत के दायमी फलसफे को नुमायां करते हैं। कमर अब्बास कमर के यहाँ रात, चिराग, उजाला और शोर अलामत के तौर पर रोशनी और तारीकी, उम्मीद, मायूसी, खैर और शर की अजली कशमकश का इस्तारा बन जाते हैं। उनके यहाँ रोशनी महज रोशनी नहीं बल्कि बातन का नूर और शोर महज शोर नहीं बल्कि मुआशरत की इस तरह की तर्जुमानी है। उनके अलामती निज़ाम में मजहबी सूफियाती इस्तारे खूसी हैसियत रखते हैं। अलमे अब्बास करबला, तवाफ़े काबा, गारे हिरा और उम्मद खिदरा जैसी अलामतें कमर के यहाँ रूहानी वाबस्तगी, कुर्बानी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार है। इन अलामतों के जरिए वो कारी को हिस्सी और कल्बी सतह पर एक ऐसा मंजरनामा फराहम करते हैं जिसमें अकीदत, इश्क और कुर्बानी के जज्बे यकजा होकर एक अफाकी पैगाम देते हैं। कमर की शायरी में मजहबी अलामतें महज ताज़ीमी हवाला नहीं बल्कि फिक्री और तहजीबी बगावत की सूरत में भी जलवागर होती हैं। कमर अब्बास कमर की अलामत नगारी में एक और अहम पहलू वक़्त और फजा की अलामतों का है। जंजीर, कुफर, कैद, शोर, सन्नाटा और क़यामत जैसी अलामतें इस अहद की जकड़बंदियों, जुल्म, इस्तबदाल और समाजी जमूर की तर्जुमानी करती हैं। इन अलामतों में वो तारीखी असरी दोनों पस मंजर से मानवीयत कशीद करते हैं। कमर की शायरी में कुफर सिर्फ बंद दरवाजे की अलामत नहीं बल्कि अजहार की, रकावट और फिक्र की जंजीर का इस्तारा भी है। यूं उनका अलामती निज़ाम न सिर्फ एक फिक्री मंजरनामा तश्कील देता है बल्कि वजूद अहद के सियासी, समाजी और रूहानी मसाइल की गवाही भी फराहम करता है। डॉक्टर कमर अब्बास की शायरी में अलामत महज जमालियाती हुस्न या अदबी चाबकदस्ती का इजहार नहीं बल्कि एक फिक्री एहतजाज और रूहानी जुस्तजू का इस्तारा है। वो पत्थर, शोर, रात की रानी, बरगद और जंगल जैसे इस्तारों के जरिए न सिर्फ खारजी माहौल की कैफियत बयान करते हैं बल्कि दाखिली करब और रूहानी सवालात को भी जुबान देते हैं। उनके यहाँ सांस जिंदगी की उम्मीद नहीं और जंजीर इंसानी बंदिश की अलामत नहीं। इसी तरह हुर और शहीद करबला की अलामतें सिर्फ तारीखी तस्करा नहीं बल्कि हर अहद के मजलूम और जाबर की कहानी है। कमर अब्बास कमर अपनी अलामतों के जरिए एक ऐसी कायनात तख्लीक करते हैं जहां माजी, हाल और मुस्तकबल एक तसलसल से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और हर अलामत तहजीबी, रूहानी, फिक्री बेदारी का वसीला बन जाती है। और मैं इस खूबसूरत शायरी के और मेरे लिए ये किताब एक अरसे के बाद मुझे ये किताब पढ़ने को मिली और उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसको पढ़ूँ और उसके ऊपर अपने जज्बात का इजहार करूँ। और एक अलामतें ऐसी हैं कि कुरान भरा हुआ है, कुरान बाइबल भरी हुई है। और नज़दीक की अलामतों की तरफ जाए तो करबला जो है वो अलामतों का एक ऐसा मजमूआ है जो यानी कि हर बात यानी कि कदम कदम हर नज़र पे हर चीज़ पे हमको अलामत नजर आएगी।
علامتوں کا ایسا نظام تشکیل دیا ہے، اور میں اس خوبصورت شاعری میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ میری حقیقی سی ایک کاوش ہے جو میں ان کی نظر کرتا ہوں، اور یہ سب جو ہے بہت بہت شکریہ۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے جاننے والے نہیں ہیں، لیکن پتہ چلا سید وقار اصغر فیروز صاحب جو ہے وہ بھی تشریف آئے، اور پھر مجھے ظہیر عباس جیسے ہونہار شاگرد بھی میرے نظر آئے مجھے، تو احباب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ، اور مجھے لگا کہ پہلے میں جب آیا تو دل بھی تھا، ویسے لگتا ہوں کہ یہ اسی مہینے کا